हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैथमेटिकल फिजिक्स के। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और वो कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे कर सकते हैं आप कम टाइम में, कैसे उनको कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी देखो, मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बात करूँ तो 4 यूनिट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उन्हीं चैप्टर्स को 5 यूनिट में भी डिवाइड कर रखा और कुछ में 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा। तो आपके 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है या 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, उससे मतलब नहीं है। आपके अंदर वो जो चैप्टर यूनिट के अंदर जो कंटेंट है ना, चैप्टर है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करूँ तो ये जो यूनिट है ना, बाउंड्री कंडीशन है। ये जो चौथी यूनिट है, कौन सी है? बाउंड्री कंडीशन है, परिसीमा प्रतिबंध वाली। परिसीमा प्रतिबंध है ये है रिलेटिविटी वाली यूनिट है, रिलेटिविटी की आपेक्षिकता जिसको बोलते हैं हम लोग, आपेक्षिकता। और ये इसमें काफ़ी सारे टॉपिक है, इसमें 4 टॉपिक है। अभी कहाँ से पढ़ने हैं मैं ये भी बता देता हूँ आपको। इसमें 4 टॉपिक है। एक तो निर्देश तंत्र वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, निर्देश तंत्र वाला। एक है इसमें जेकोबियन है, एक है टेंसर है इसके अंदर, और एक है डिराक वाला, डिराक डेल्टा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी। ये 4 टॉपिक इसके अंदर, इसमें रिलेटिविटी का है। अभी सुनो, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँ। मैं इन 3 यूनिट से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, इन 3 यूनिट से। और इन तीनों यूनिट का कैसे रिवीजन भी करवाया है मैंने, या कैसे है, कहाँ से पढ़ सकते हो आप बहुत कम टाइम में, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो अब किसी यूनिवर्सिटी में ये किसी और चैप्टर में गिवन है ये टॉपिक, तो वो उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बाकी मैं चैप्टर ये है सारे। अब देखो, मैं अगर बात करूँ तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 1 सेकेंड। देखिए, ऐसा है, मैथमेटिकल फिजिक्स में बात करूँ तो मैं यूनिट नंबर 1 में पढ़ना कहाँ से वो भी मैं बताता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम हो, ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जिसको भी चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है। ठीक है? तो ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है? तो पहला जो यूनिट है उसमें 4 टॉपिक है। पहला यूनिट है उसमें एक तरीके से क्या है, 4 टॉपिक है। अगर देखा जाए तो 4 टॉपिक कौन कौन से है? ये टॉपिक है, एक तो है कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, ये दिख तो रहा होगा ना आपको अच्छे से। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला है, एक जैकोबियन जैसे मैंने बताया, एक टेंसर वाला है और एक डिराक वाला। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर फर्स्ट यूनिट से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं तो मैं 3-4 चीज़ें बता रहा हूं। आप जो पढ़ रहे हो ना वो तो पढ़ ही लो, आप जो पढ़ा अब तक वो तो पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन उसके अलावा इन चीज़ों पे थोड़ा सा एक बार ज़्यादा फोकस कर जाना। ठीक है ना? इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर जाना। कौन सी चीज़ों पे? देखो, एक तो है फर्स्ट यूनिट के अंदर प्रदिशों की भागफल संक्रिया, इसको बोलते हैं क्वोशंट लॉ ऑफ टेंसर। ये टेंसर का टॉपिक है, इसके आने के बहुत से चांसेस रहते हैं। टेंसर का क्वोशंट लॉ है। ये क्या है? क्वोशंट लॉ ऊपर लिखा हुआ है, वो उसमें इंग्लिश मीडियम वाले में भी लिखा हुआ है, तो जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो मैं बता दूंगा, ऊपर लिखा हुआ है क्वोशंट लॉ। ठीक है ना? डिराक, और इसके अलावा डिराक डेल्टा फलन के जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा, ये कर जाना। इनमें से ज़्यादा भी नहीं तो ऑलमोस्ट आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो इन दोनों टॉपिक से मिल जाएंगे। ठीक है ना? अभी देखो, मैं इतना श्योर तो नहीं बोल सकता, मैं कोई पेपर आउट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ ऐसा का ऐसा आएगा, लेकिन ये चीज़ें आपने जो पढ़ा अच्छी बात है, इन चीज़ों को और पढ़ जाना। ठीक है ना? इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो डिराक डेल्टा फलन की प्रॉपर्टीज है, सिंपल से प्रॉपर्टीज है। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे पढ़ सकते हो मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें मैंने जो सेकंड ईयर के पूरे लेक्चर्स है अभी सबके लिए ओपन कर रखे हैं। तो उसका जो यूनिट नंबर 1 देखना, उसके अंदर आप जब मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ना, उसके ऊपर आएगा अवेलेबल कोर्सेज के अंदर आप जब जाओगे तो उसमें यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल फिजिक्स में जाओगे तो यूनिट नंबर जब 1 में जाओगे तो 4 चैप्टर मिलेंगे ऐसे। तो जैकोबियन, टेंसर और डिराक डेल्टा, उसमें ये छोटे टॉपिक है, छोटे 1.5 घंटे, एक घंटे के हैं। तो आप ये जो प्रदिशों की भागफल संक्रिया है ना, ये तो पढ़ ही लेना एक तो ये, और ये डिराक डेल्टा की जो प्रॉपर्टीज है, ये करीबन 1.5 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है ना? डबल स्पीड में देखोगे तो आधे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। जैकोबियन वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, राइट? 1 सेकेंड, क्लियर है इतनी बात? ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो पहला जो निर्देश तंत्र वाला टॉपिक है ना, उससे
सदिश क्षेत्र के ए वेक्टर का कर्ल गोलीय निर्देश तंत्र में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए वेक्टर का क्या करना अपने को, कर्ल कैलकुलेट करना। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल ये भी मिल जाएगा वहां पे अगर आप चाहो तो, बाकी नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा। और एक है बेलनाकार निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस, सिलेंड्रिकल में डाइवर्जेंस और स्फेरिकल में कर्ल, ये चीज है, ठीक है ना। ये पहली यूनिट से हो गया। और इससे जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के भी आने के रहते चांसेस, तो प्रीवियस इसके जो क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई चीजें ना उन पे थोड़ा और फोकस कर लेना और इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा रख लेना। यूनिट नंबर 2 की बात करूं, सॉरी हाँ जी, यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 2 में इंपॉर्टेंट चीजें ये है, डॉपलर इफेक्ट है, ये डॉपलर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये पेयर प्रोडक्शन का है, पेयर प्रोडक्शन का, ये कॉम्पटन का है। और इस पे न्यूमेरिकल आने के बहुत चांस है, मतलब 99% केसेस में ये यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब ये कहां से पढ़ेंगे आप, इसका मैंने यूट्यूब के ऊपर इसका रिवीजन करवा रखा करीबन 2 घंटे के अंदर, ये पूरा, और एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप जाना और प्लेलिस्ट के ऊपर फोमा एजुकेशनल हब के नाम से है, कहाँ पे मिलेगा आपको, फोमा एजुकेशनल हब के नाम से मिलेगा आपको, यूट्यूब पे जाना और फोमा एजुकेशनल हब के नाम से, ये फोमा एजुकेशनल हब के नाम से मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में जाना आप, प्लेलिस्ट के अंदर ये रिवीजन सीरीज है बीएससी सेकंड ईयर का, यहाँ पे रिवीजन सीरीज में मिल जाएगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियो तो अपलोड कर चुके हूँ, यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी बताई थी किस तरीके से 50% पेपर अटेम्प्ट करना, जिसने नहीं देखा देख लेना। बाकी थर्मोडायनेमिक्स का 1 यूनिट का रिवीजन हो चुका है और मैथमेटिकल फिजिक्स से यूनिट नंबर 4 का भी रिवीजन करवा चुका हूँ और यूनिट नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ मैं अभी। तो यूनिट नंबर 2 भी, ये जो मैंने टॉपिक बताया ना, ये सारे अपलोड हो जाएंगे अभी। तो कहाँ गया वो, यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 का आप रिवीजन, ये सारे टॉपिक वहाँ पे करीबन 2 घंटे के अंदर मैंने कंप्लीट करवाए हैं ये सारे टॉपिक, और इस पे छोटे क्वेश्चंस भी मैं और करवाऊंगा, वो आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैंने कि 2 प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है ना वो, और ये एक सर्कुलर मेम्ब्रेन जो ये इसमें और भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सर्कुलर मेम्ब्रेन वाला, और ये बेलनाकार अनुनादी कोटर जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैविटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट में भी, ये भी इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 3 टॉपिक, ठीक है ना। ये चीज तो मैंने ये 4 चीजें बताई, मैंने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं बताया है। ये आप जो पढ़ रहे हो ना, मैं नहीं कहता कि ये पढ़ो जाके, बट आप जो पढ़ रहे हो ना उसमें इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर लेना थोड़ा सा। और मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं थोड़ा सेफ साइड रखने के लिए इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में जो यूनिट्स है ना, फिजिक्स में क्या होता है, कोलैप्स भी होती है, मर्ज हो जाते हैं कई बार, 3rd यूनिट से 2nd यूनिट का मिक्स करके भी देते हैं चीजें, रिलेटिविटी वाले में घुसा देते हैं 3rd यूनिट से, तो वो भी चीजें करते हैं। तो और कई बार क्या है, इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स टफ लगती है वैसे भी, तो कोई चीजें आप पढ़ के जा रहे हो ना, उसमें से भी कई बार नहीं आती चीजें, मतलब समझ में नहीं आती कि कैसे करें या आप कर नहीं पाते, तो जहां से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है ना वो चीज काम में आती है, राइट। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ ले। और याद कैसे रहेंगी ये चीजें, ये याद ऐसे रहेगी, आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तभी याद रहेगी। तो अभी तो 5-6 दिन आपके पास में, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करूँ तो, बाकी यूनिवर्सिटीज में अभी एग्जाम से स्टार्ट नहीं हुए तो वो भी आराम से कर सकते हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज में एग्जाम से स्टार्ट नहीं हुए वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अभी फ्री में कोर्स अवेलेबल है इस 30 तारीख तक, तो वहाँ पर जाके अभी तक पढ़ सकते हैं, राइट। तो वो भी मतलब फ्री में अवेलेबल है पूरा कोर्स वहाँ पे, वो पढ़ सकते हैं। जिसको इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी यहीं पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वो डाउनलोड करके वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी पूरी ये नोट्स मैंने जो बताया जैकोबियन टेंसर, वो वहाँ से पढ़ लो। ये मैंने यूट्यूब के ऊपर करवा दिया, यूनिट नंबर 2 भी यूट्यूब के ऊपर करवा दिया, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स का 4th यूनिट करवा दिया, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करवाने वाला हूँ, कल से इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, चलो ये कंप्लीट हो गया, इनको ध्यान में रख लेना भैया। तो जिसको ये PDF चाहिए मुझे मैसेज कर देना, बाकी लिख ही लिया होगा, इसमें तो कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं है। जिसने नहीं लिखा है मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के दोनों है, इसके अंदर दोनों तरीके से लिख रखा मैंने, ठीक है। तो ये PDF ले लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और किसी को कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोट्स वगैरह, और इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी में कि कैसे पढ़े, एग्जाम में कैसे लिखे, किसी को कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लेना है, कॉल कर लेना, ठीक है ना। चलिए थैंक यू। और मैं एक लास्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस का, फोमा एजुकेशनल हब के नाम से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे हम लोग BSc का MSc एंट्रेंस के जो एग्जाम्स होते हैं, IIT JEM CSR NET, इनके
कोर्स हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं अभी कंपटीशन के और भी कोर्सेस आ रहे हैं। फिजिक्स की क्लासेस मैं लेता हूँ, मेरा नाम है बनवारी कुमावत, मैं IIT बॉम्बे से पास आउट हूँ और हम लोग ये प्लेटफॉर्म है। तो किसी को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आगे इन फ्यूचर कुछ पूछना है, कुछ जानना है, वो तो यहाँ पे देख सकते हैं। डेमो वीडियोज़ भी काफ़ी सारे अवेलेबल है नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर किसी को ट्राई करना है या किसी को सजेस्ट करना है तो डेमो वीडियोज़ काफ़ी सारे यहाँ पे अवेलेबल है। करीबन 200-300 डेमो वीडियोज़ है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, IIT, JEM, CSR, नेट सब के लिए। ठीक है ना? तो चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए पढ़िए मज़े से। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो मेरे को मैसेज कर देना। चलो।